और अब इन्हीं तस्वीरों को देखने के बाद अमेरिका से लेकर यूरोपीय यूनियन सामने आ गए हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने चुनाव के दौरान हुए वायलेंस और इंटरनेट पर रोकथाम को लेकर पूरी तरह से निंदा की है। आगे इसलिए निकल रहा है क्योंकि उन्होंने अपने बहुत सारे दोस्त लोग इधर हम चोरी करने के लिए पाकिस्तान में आए हैं। अच्छा। वो हमारी चोरी कर करके वो लेके जा रहे हैं। अच्छा। ब्लैक में, ट्रेनों में, जहाजों में। उन्होंने फरमाया है कि मैं दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए तैयार हूं। हमें जल्द से जल्द राब्ता किया जाए। डॉलरों पाउंडों की सख्त जरूरत है लंदन के अंदर। तो ये उनका ऐलान ये आया है। लेकिन इसके बाद में तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अभी पाकिस्तान में चुनाव की हलचल मची हुई है और प्रत्येक नेता यह दावा कर रहा है कि पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा। परंतु इन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान को कैसे आगे बढ़ाया जाए और जो हमारे ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर का कर्जा है उसे कैसे चुकाया जाए। पर इसके विपरीत यह सोच रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हम प्रधानमंत्री बन जाएं और बोरे में पैसे भर भर के अमेरिका और यूएसए चले जाएं। परंतु ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पाकिस्तानी सेना जिस नेता के ऊपर हाथ रख देगी वही पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप ने भी लताड़ लगाई हुई है कि पाकिस्तानी कैसा चुनाव कर रहे हैं। जिन्हें सबसे ज्यादा वोट दिए जा रहे हैं वह कुछ नहीं कर पा रहे और जो सबसे कम वोट वाले व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। इस श्रेणी में नवाज शरीफ का नाम सबसे आगे है। इसके अलावा एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तानी व्यक्ति कह रहा है जो भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है वह पाकिस्तानियों के कारण बना है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की संपत्ति हड़प कर अपने आप को 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया है। तो आइए इस टॉपिक पर आगे जानते जी। उनके सारे शहर हमारे पीछे हैं। देखो ये जो ग्रे कलर है ये सारा इंडियन है। हाँ जी, ये सारे इंडिया का है। देखें इंडिया सारे शहर हमारे से पीछे है। अभी देखें ये 2000 में कहाँ से शिफ्ट होता है। ये 2001 से शुरू होता है, 1901 से शुरू हो जाता है। सारा इंडिया हमसे आगे निकल रहा है। आगे इसलिए निकल रहा है क्योंकि उन्होंने अपने बहुत सारे दोस्त लोग इधर हम चोरी करने के लिए पाकिस्तान में आए हैं। अच्छा। वो हमारी चोरी कर करके वो लेके जा रहे हैं। अच्छा। ब्लैक में, ट्रेनों में, जहाजों में, बैरियर किश्तियों में लेके जा रहे हैं। लेकिन वो पाकिस्तान को लूट रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान को लूट रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान फिर भी मजबूत रहेगा। पाकिस्तान एक मिनट आगे आइएगा। अब बताइएगा कि इकोनॉमिकल ऐसे आप भी साथ रहे हैं। ये भाई कह रहे हैं कि इंडिया हमसे मजबूत इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो हमारे से मुल्क से चोरियां करके सामान और बहरी जहाज के जरिए उधर लेके जा रहे हैं। चोरी करके तो हमारे तो हुक्मरान चोर है भाई। जो चोर ये बात करें आपके बचने की कोई मुझे किसी तरफ से कोई मुझे उम्मीद नजर नहीं आ रही। आपके क्राइसिस जो है सबसे पहले इकोनॉमिक क्राइसिस है। आपका इकोनॉमिक क्राइसिस इन सारे लीडरान के मुंह से आज तक आपने कोई लफ्ज सुना हो हमने इकोनॉमी किस तरह ठीक करनी है। नवाज शरीफ साहब ने जब खुडियां कसूर के सामने जलसे में इकट्ठे हुए थे, इन्हें पता था सबसे ज्यादा यूथ सामने खड़ी है और इन्हें पता है कि यूथ को इंग्लिश और मैथ पढ़ाए बगैर अगली सेंचुरी में पाकिस्तान कैन नॉट एंटर इनटू द नेक्स्ट सेंचुरी। पाकिस्तान कैन नॉट ग्रो, एनी कंट्री कैन नॉट ग्रो विदाउट इंग्लिश और मैथ। कंप्यूटर के बगैर आप अगली सेंचुरी में एंटर नहीं हो सकते। इनके मुंह से लफ्ज आपने सुना था। उनके लफ्ज क्या थे? कसूर मैं आपके नाल हूं, आप मेरे नाल हैं। दुख है। उसकी वजह यह है कि 25 करोड़ लोगों का जो एक लेबर कैंप है उसको चलाने वाले सारे लंदन वासी हैं। सारे लंदन वासी हैं। मेरे मुर्शद के 2 बच्चे भी जो हैं उन्होंने भी पीटीआई को लंदन से ज्वाइन किया है। ट्वीट उन्होंने लंदन से फरमाई। वो जिहाद करने के लिए पाकिस्तान नहीं आए। अब उसमें मैं अगला थोड़ा सा खित्ते के लिहाज से एनालिसिस करना चाहूंगा। आज मेरे बहुत मोहतरम है सुहेल वड़ाइच साहब, जिनका बांग्लादेशी मॉडल भी जो है आज वो भस्म होकर रह गया है। मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, मुझे दुख हुआ इस बात पे। पियर्सन मॉर्गन है जो एक ब्रिटिश हैं जर्नलिस्ट, उनको मेरी बाजी अलीमा ने इंटरव्यू दिया तो मैं उस दिन बड़ा गमगीन था, बड़ा दुख था मुझे। वो ये वजह थी कि एक पार्टी जिसका सिर्फ लास्ट नेम के भुट्टो मर ही नहीं रहा है, जिंदा है आज भी, उन्होंने आसफा भुट्टो को भी लॉन्च कर दिया है।
दूसरी पार्टी तो खैर वो तो है ही, फैमिली एंटरप्राइज है, उनका जुनैद सफदर जो है वो भी तैयारियों में है इस वक्त, उनके लिए भी हल्के की तैयारियां की जा रही हैं। ताकत के लिहाज से, पावर के लिहाज से, इकोनॉमिकल लिहाज से कौन ज्यादा मजबूत है, हम या इंडिया? हम मजबूत है। सर थोड़ा बताएं हमारे ऑडियंस को, जिनको नहीं पता उनको बताएं जरा कि हमारी इकोनॉमी किस तरह से मजबूत है, हमारी मैशत कैसे मजबूत है उनसे। मजबूती है हमारी आर्मी, हमारे लोग, इनमें जज्बा बहुत है। जज्बा बहुत है, बेशक। जज्बा किधर से आता है? जज्बा इंसान के दिल में से आता है। अच्छा, उस जज्बे से क्या कर सकते हैं आप? क्यों नहीं, हर कुछ कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी मुश्किल काम हो, अब हमारे जज्बे में, हमारे तराने में इतने पावर है कि बंदा अपना तराना गाए तो हर काम आसान हो सकता है बंदे का। अच्छा, आपने कितने तालीम है आपकी? मैं इतनी 8 साल तालीम है, 8 पढ़ा हुआ। अच्छा, 8 पढ़े हुए आप। दुनिया के अंदर जिधर भी जाएंगे अपना जो तराना सुनते हैं, सर वो तराना सुनकर उनके भी अंदर भी इतना ही जज्बा आता है जितना आपको आता है। तो क्या पावरफुल ज्यादा हो गया? पावर ही होती है भाई। आप एक बात बताएं, तालीम के लिहाज से, पावर के लिहाज से, मैशत के लिहाज से कौन ज्यादा मजबूत है, हम या हमारे पड़ोसी इंडिया? सच्ची बात तो यह है कि इंडिया हमसे आ गया है। ये कह रहे इंडिया आ गया, आप क्या बता रहे हैं? भाई हम सामने कैमरे की तरफ देखिएगा। जज्बे के हिसाब से तो इंडिया आ गया। जो सत्य इंडिया बता रहे हैं अभी। माशियत में भी इंडिया हमसे आ गया, निकल गया। निकल गया, सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। तलीम में भी निकल गया। हाँ जी, तो अब मानेंगे कि वो आ गए हैं? हाँ बेशक। और अब इन्हीं तस्वीरों को देखने के बाद अमेरिका से लेकर यूरोपीय यूनियन सामने आ गए हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने चुनाव के दौरान हुए वायलेंस और इंटरनेट पर रोकथाम को लेकर पूरी तरह से निंदा की है और सवाल खड़े किए हैं। चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया है कि जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया में धांधली की तस्वीरें देखी गई हैं, वो काफी ज्यादा चिंतनीय है। और सबसे बड़ी बात जो अमेरिका ने बात कही है वो ये कि जिस तरह से फ्रॉड और इसमें धांधली की बात कही जा रही है।